ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। क्या लिखा है बेटा? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है। थ्री मोर टर्म्स इन जीपी मे बी सिलेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। नंबर ऑफ टर्म अगर थ्री है बेटा, जैसे ए अपॉन आर, ए आर, तो उसका कॉमन रेशियो क्या आएगा बेटा? आर हो जाएगा। ओके। अगर ऑड नंबर है तो कॉमन रेशियो क्या बेटा? आर हो जाएगा। फोर एक इवन नंबर है, जैसे ए अपॉन आर क्यू बेटा, ए अपॉन आर, ए आर और आर स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है। फाइव टर्म्स ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो क्या आएगा बेटा? आर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया अच्छे से बेटा? बोलिए डन ना? क्यों? ठीक है बेटा, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। थ्री नंबर फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडिल नंबर इज डबल। देखो जो मिडिल नंबर है बेटा ना, वो किसमें है? डबल है। देन द न्यू नंबर आर इन एपी। देखो जो न्यू नंबर है बेटा, आर इन एपी। देखो ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा। ओके। देन कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अब देखो लेट थ्री नंबर लेट कर लिया बेटा, वो क्या है आपका? ए अपॉन आर कॉमा ए, और फिर क्या बेटा? ए आर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। ओके बेटा। ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बोला कि नंबर इंक्रीजिंग जीपी, और अगर जीपी है तो आर ग्रेटर देन बेटा यहाँ पर वन है। इट इज गिवन इट इज गिवन दैट सर ए अपॉन आर, आर और एक मिनट, हाँ, ए अपॉन आर, एक सेकंड बेटा, हाँ, ए अपॉन आर, और मिडिल टर्म जो है बेटा वो डबल है, ए अपॉन आर कॉमा टू ए, और ए आर, ये आर इन जो है ना बेटा, वो एपी में है। आर इन किसमें है बेटा? एपी में। समझ में आया ना आपको? ठीक है। तो अगर ए, मैंने फार्मूला पढ़ा है कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो टू बी इज इक्वल टू क्या बेटा? ए प्लस सी। फार्मूला है आपका। टू बी इज इक्वल टू क्या बेटा? ए प्लस सी। तो टू, अब बी क्या है सर? हमारा बी कितना है? टू ए बेटा। टू ए इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब ए अपॉन आर प्लस का ए आर बेटा। तो टू टू जा क्या बेटा? फोर ए हो जाएगा, और ए अपॉन आर प्लस का ए आर। ओके बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये ए आर स्क्वायर बेटा। अच्छा क्यों मल्टीप्लाई? देखो ये आर से आर, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, आर इंटू आर स्क्वायर माइनस का फोर आर बेटा प्लस वन। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, माइनस का बी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और अपॉन में टू ए। याद आया बेटा? सॉल्व करेंगे। आर ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो निगेटिव वैल्यू निगलेक्ट हो तो टू प्लस रूट थ्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया? पूर्वा क्लियर है बेटा? बोलिए। डन है बेटा? क्यों? पूर्वा बेटा क्लियर है? आपको समझ में आया अच्छे से? डन ना? चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू की बात करें सर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला कि इफ द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर इन जीपी। ओके बेटा। तो क्यूबिक, अगर क्यूबिक इक्वेशन है ना, जैसे अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, तो उसके कितने रूट होंगे? डबल, मतलब दो रूट, अल्फा और बीटा ले लेते हैं। ठीक है। बट ये जीपी में है, तो इसीलिए इसके अगर क्यूबिक क्यूबिक है तो उसके तीन रूट होंगे। और रूट लेट कर लिया कि ए बाई आर, ए और ए आर बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट ए आर, ऐसा मैंने लिखा बेटा कि ए और आर ए आर और ए बाई आर बेटा, तो ये आर से आर कैंसल। तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या बेटा? माइनस का डी बाई ए। ओके बेटा। माइनस का डी बाई ए क्यूब। तो ए इज इक्वल टू क्या बेटा?
ए इज इक्वल टू क्या, माइनस का डी बाई होल पावर में 1/3, ये क्लियर हो गया। अब ये ना इसका एक रूट है बेटा, अब जहां जहां पर ए है वहीं पर मैंने डी बाई ए पुट करूंगा और कैलकुलेट करूंगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा बेटा। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। कुछ करना नहीं था बेटा, ए के प्लेस पे माइनस का डी बाई ए के होल पर 1/3 पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा, बी क्यूब डी इज इक्वल टू सी क्यूब ए। क्या आप लोगों को समझ में अच्छे से आया या नहीं आया? बोलो पूर्वा, क्लियर है बेटा? डन। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट बेटा है। ठीक है सर, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा, प्रॉपर्टी ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी फॉलोइंग are some property. First, if all the terms of a GP multiply or divide by the same non-zero constant, then remain a GP with the same common ratio. The reciprocal of the terms of given GP from GP. ओके बेटा, ये हो गया दो कंडीशन। जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये वाला पॉइंट है। पॉइंट नंबर में जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा। इफ A1 A2 AN है ना, आर एन नॉन जीरो नेगेटिव नंबर, देन दियर ज्योमेट्रिकल मीन्स जी इज इक्वल टू A1 A2 A3 AN होल पावर में 1/2। ओके बेटा, इफ द टर्म्स ऑफ जीपी है ना chosen are regular interval, then the new sequence so format also form GP. Let A1 A2 AN GP non-zero negative term, log A1 log B log A2 log AN are in AP vice versa। अब जरा क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं भाई। जरा मैं एक क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है बेटा है। ओके, जरा मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा कि अगर ना बेटा यहाँ पर उन्होंने बोला कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी बेटा है, तो फार्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ओके, या बी इज इक्वल टू क्या बेटा, रूट में ए सी। ओके, क्लियर हो बेटा? यहाँ की बात करते हैं सर। इफ एक्स कॉमा 2x+2 3x+3 आर इन जीपी, देन द फोर्थ टर्म्स इज तो ये बेटा ए है, ये बी है और ये सी है। 2x+2 का होल स्क्वायर, x+3x+। ओके बेटा, इसको एक्सपेंड किया हम लोगों ने पूर्वा, तो 2x² 4x², 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2ab, तो 2 2 जा 4 2 जा 8x। ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ पूर्वा। 3 × x यस थ्री एक्स सर। स्क्वायर बेटा, और फिर × 3x। ओके बेटा, अब इसको कैलकुलेट करने देखो, 4x² 3x² उधर जाएगा, 4 से -3 करूंगा तो x² +5x+4, इसका फैक्टर कर लूंगा तो x+1 और x+4 हो जाएगा, जो कि x का वैल्यू -1 और -4 आ जाएगा। अब ये ले जाके वैल्यू जरा यहाँ पर पुट करिए आप। हाँ, x का वैल्यू देखो -4, फिर माइनस का 4 2 जा 8 8 और प्लस का 2 -6, और 3 4 जा 12 प्लस का 3 -9, तो -4 -6 -9 बेटा है। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा बेटा, -9 है। क्यों? सबसे छोटा वैल्यू कौन है बेटा, -9 है ना, तो ये फर्स्ट टर्म हुआ ना बेटा। क्यों? और उन्होंने क्या बोला, देन द फोर्थ टर्म बेटा, देन द फोर्थ टर्म। तो -9/6 अगर करता हूं मैं, देखो बेटा, -9/6 करता हूँ, कैंसिल आउट कर लिया, तो क्या बनेगा 3/2 बेटा। अब 3/2 क्या होता है, 1.5, मतलब ये कॉमन रेशियो ना बेटा। क्यों? तो माइनस का 9 × 1.5 माइनस का 13.5, जो कि आपका ऑप्शन से मैच कर जाएगा, डी से। क्या आपको समझ में आया पूर्वा पॉइंट? बोलिए बेटा, डन है? प्लीज एक बार चेक करिए, किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। पूर्वा क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। हाँ, फार्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ? डाउट किसी स्टूडेंट को?
नहीं डाउट है ना? अगर हम लोग 9 का 15 में मल्टीप्लाई कर दे तो 135 ही होगा ना पूर्वा, क्यों? ठीक है सर, आगे आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग अब। अब फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, मालूम है ना? A4 AR क्यूब, है ना? फार्मूला बेटा, हाँ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर यहाँ पर। उन्होंने क्या बोला, द सेकेंड, देखो सेकेंड थर्ड एंड सिक्स, समझ पा रहे हो बात को? सेकेंड थर्ड एंड सिक्स टर्म्स आर इन AP। तो अगर सेकंड का मतलब A2 बेटा, थर्ड का मतलब क्या, A3, और A6 जनरल टर्म क्या बेटा, AN इज इक्वल टू क्या, A+N-1 इंटू D। क्लिक किया? तो A2, यहाँ बड़ी पुट करो, 2 - 1 तो A+D, A3 तो A+2D, A6 तो A+5D आर इन GP। बोला गया ना कि AP कॉन्स्टिट्यूट टर्म्स ऑफ ए जीपी, द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, है ना बेटा? तो अब ये तीन टर्म्स जीपी में, तो B² इज इक्वल टू A × C। अब इसको एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, तो D इज इक्वल टू -2A आ जाएगा बेटा, है ना? -2A अभी ले जाके वैल्यू पुट करिए भाई। A+D तो -2A से एक A गया तो -A, फिर यहाँ पर D की प्लेस वैल्यू पुट करिए, 2 × 2 = 4, -3A, माइनस का 9A, है ना? विच आर इन जीपी विद द कॉमन रेशियो इज 3। डन बेटा, बोलो। क्लियर है? कॉमन रेशियो तो आता ना बेटा, -3A/में A, -A कैंसल आउट हो गया बेटा, क्या बचा आपका 3, क्योंकि R इज इक्वल टू A2/में A1 होता है। डन बेटा, ओके ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द फोर्थ, देखो फोर्थ सेवंथ एंड टेंथ टर्म्स आर इन GP PQR, तो सर लेट A बी द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो R, P इज इक्वल टू फोर्थ तो AR³ क्यूब, और सेवंथ है बेटा तो AR6, और R इज इक्वल टू AR के पावर में 9। ऐसा मैंने PQR ले लिया बेटा, हाँ? तो AR के पावर में 6, AR के पावर मतलब B² इज इक्वल टू AC, है ना? सॉल्व किया बेटा, तो AR के पावर में 6 क्या था बेटा, Q, तो Q का स्क्वायर इज इक्वल टू PR, तो PQR आर इन GP। तो सर ये फार्मूला किसका है, Q² इज इक्वल टू PR, या B² इज इक्वल टू AC, ये भी मैंने पढ़ा है ना बेटा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला? क्या आपको समझ में आया? बोलिए। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है बेटा, हाँ? पूर्वा क्लियर है बेटा यहाँ तक? बोलिए। अब इसके आगे सम ऑफ एन टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है? डन है बेटा जो आज पढ़ाया गया पूर्वा? बोलिए। डन ना? ठीक है, चलो ओके बेटा, हाँ?